व्यक्तित्व के विकास के लिए जीवन में कुछ बातें बहुत ज़रूरी है। सबसे महत्वपूर्ण ज़रूरी है कि सरल और पवित्र रहो। मन अच्छा होगा तो तन भी अच्छा होगा। एक बार किसी ने बुजुर्ग से पूछा कि सबसे अच्छी नसीहत दो मुझे। तो बुजुर्ग महोदय बोले कि बर्तन धोए हैं कभी। पूछने वाले ने कहा कि इससे क्या सीख सकते हैं। बुजुर्ग बोले कि बर्तन को साफ करने के लिए अंदर से ज़्यादा धोना पड़ता है। यही दोस्तों हमारा जीवन है, जब हमें खुद को अंदर से संशोधित करना पड़ता है, या एक शब्द में कहें तो जैसे बर्तन को धोते हैं वैसे मन को धोना पड़ता है। जीवन में जो बुरे अनुभव है उनको भूलना सीखो, लोगों को माफ़ करना सीखो, खुद को भगवान और दूसरों को शैतान कहना बंद करो, कमियां देखना छोड़ दो, गुणग्राही बनो। हर आदमी में प्लस और माइनस है। सोच बदलो और लोगों की गलती को माफ़ करना सीखो। किसी के काम में टांगे अड़ाना बंद कर दो और बिन मांगी सलाह देना बंद कर दो। हमेशा कुछ न कुछ सीखते रहो। हर दिन नया है, हर दिन अपना ज्ञान बढ़ाते रहो। ज्ञान से बढ़कर संसार में कुछ भी नहीं है। हर दिन कुछ सीखते रहने से जीवन में जोश बना रहेगा और आप अपने आप को युवा महसूस करेंगे। जीवन चलने का नाम है, रुको मत, कुछ ना कुछ सीखते रहो। जीवन में अपनी मंजिल और अपनी होड़ खुद तय करें। खुद को कंपटीशन से दूर रखें। अपनी मंजिलें, अपना संघर्ष खुद तय करो कि मुझे क्या करना है और मुझे कहाँ जाना है। किसी से तुलना मत करो। जलन, डहा, नफरत से सदा दूर रहो। मेरी अपनी मंजिलें, मेरी अपनी दौड़ में विश्वास रखो। कुछ समय खुद के लिए रखो। खुद पर भी कुछ इन्वेस्ट करो। योग, हॉबी, संगीत, स्पोर्ट्स, जो भी आपको अच्छा लगे, जो आपको कल्याणकारी लगे, जो आपको अच्छे रास्ते पे ले जाए, उन कामों के लिए भी थोड़ा सा समय दो। काम को कल के लिए टालना बंद करो। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब की धारणा में विश्वास रखें और जितना संभव हो कोई भी काम पेंडिंग ना रखें। चिंता करनी बंद कर दें। हम लोग बेमतलब की चिंता करते रहते हैं और ये चिंताएं कभी ख़त्म नहीं होती। पहले वर्तमान की चिंता, फिर भविष्य की चिंता, पहले खुद की, फिर बेटे की, फिर पोते की, ये कड़ी उलझती ही रहती है। आज में रहना सीख लो, और जिसने आज में जीना सीख लिया उसने जीवन का मर्म जान लिया। जो करना है वो आज करो, जिससे कुछ अच्छा हो जाए। बाकी सारी बातें हमारे बस में नहीं है। जीवन में दोस्तों अर्निंग की बजाय लर्निंग पर जोर दो। अगर लर्निंग पर जोर दो तो अर्निंग अपने आप हो जाएगी। इसलिए हमेशा लर्निंग पर जोर देते रहो। अर्निंग तो पीछे पीछे अपने आप आएगी। काम आना चाहिए। कोई बातों से हम एक दो बार काम चला सकते हैं, पर फाइनली वही जीतता है जिसके पास में ज्ञान है। सीखो इस तरीके से कि सब आपसे कुछ सीखना चाहिए। हम बोलकर अपनी बहुत ऊर्जा ज़ाया कर देते हैं। सफल आदमी बहुत कम बोलते हैं, वो बहुत अच्छे श्रोता होते हैं। सबकी सुनने से ज्ञान और अनुभव दोनों में बढ़ोतरी होती है। मौन से बड़ी कोई साधना नहीं है। मौन रहकर हम अनेकों प्रॉब्लम से बच सकते हैं, और मौन रहने से लक्ष्य पर ध्यान रहता है और आप चिंतन ज़्यादा कर सकते हैं। दोस्तों खाली दिमाग शैतान का घर होता है। इसलिए चाहे 1 टके की भी कमाई नहीं हो और समय व्यतीत हो रहा हो तो समय को व्यतीत मत करो। खुद को फ्री मत रखो। समय को कुछ अच्छे कामों के अंदर बिताओ। खाली मत बैठो। व्यस्त रहो, मस्त रहो और सूरज की तरह चलता रहो। अगर सही में कुछ करना चाहते हो, सच में सुकून चाहते हो, तो कुछ देना सीखो। अपनी योग्यता के हिसाब से कुछ भी देना सीखो। आप किसी को पढ़ा सकते हैं, किसी गरीब आदमी को सरकारी योजनाओं का लाभ दिला सकते हैं, उसको जानकारी दे सकते हैं। एक बार एक साधु महाराज एक गाँव में भिक्षा मांगने के लिए गए। एक लड़की से भिक्षा मांगी। लड़की ने कहा कि महाराज कुछ भी नहीं है मेरे पास देने को। महाराज ने कहा घर के जो कोने में राख पड़ी वही दे दे बेटी, किसी को खाली हाथ नहीं भेजते। मार्ग में शिष्य ने कहा गुरुदेव आपने उस लड़की से राख क्यों ले ली। महाराज ने कहा देने की आदत डालना बहुत ज़रूरी है। आज ये नहीं देती तो हमेशा के लिए, हमेशा हमेशा के लिए मना करना शुरू कर देती और इसकी आदत पड़ जाती। अब इसके पास जब भी कुछ होगा तब इसकी देने की आदत बहुत काम आएगी।
जो औरों से चाहते हो वैसे खुद भी बनो। एक किसान एक बेकरी वाले को मक्खन दिया करता था और बेकरी वाला उसे बदले में उतनी ही ब्रेड दे देता और बाकी का हिसाब कर देता। बहुत दिन बीत गए। एक दिन बेकरी वाले ने सोचा कि आज देखता हूँ किसान सही तोलता है या नहीं। बेकरी वाले ने देखा कि किसान उसे इतने दिनों से ठग रहा है और बहुत कम तोल रहा है। बेकरी वाला आग बबूला हो गया, किसान पर चिल्लाया, नाराज होकर गालियाँ बकने लगा। किसान ने कहा, मेरे भाई नाराज मत हो, मैंने कोई बेईमानी नहीं की है, मेरे पास घर पर कोई नाप तोल नहीं है, मैं तो जो आप ब्रेड देते थे उसी के बराबर मक्खन तोल करके आपको दे देता, मेरे घर में तो बाट है ही नहीं, आपकी ब्रेड ही कम थी भार में, तो मैं क्या करूं। बेईमानी तो आपने शुरू की है जो इतने समय से मुझे कम तोल करके दे रहे हो। दोस्तों, जीवन का नज़रिया बदलो। ये मत कहो और ये मत सोचो कि दुनिया हमारी कीमत नहीं समझती है, लोगों को मालूम नहीं है कि आप इतने अच्छे हैं। एक बार एक आदमी महाराज के पास गया और कि महाराज, दुनिया को मेरी कीमत पता नहीं है। महाराज ने कहा कि आप ऐसा करो, मुझे 500 रुपये का एक नोट दे दो। उस आदमी ने नोट दिया। महाराज ने उस नोट को हथेली से मसला और बहुत गंदा कर दिया, फिर उसको रेत पर फेंका। नोट रेत से सन गया। महाराज ने कहा, अब बताओ कि रेत में गिरने से या मुट्ठी में गंदा होने से इस नोट की कीमत कम हुई क्या? महाराज से बोला आदमी कि नहीं महाराज, 500 का नोट तो 500 का ही रहेगा। तो महाराज बोले, जैसे 500 का नोट 500 का ही रहेगा, वैसे आदमी की कीमत जैसी है वैसी ही रहेगी, जैसे उसके कर्म है वैसे ही रहेगी। किसी के कहने और ना कहने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। दोस्तों, हम अपने जीवन के अंदर इधर उधर भागते रहते हैं, जबकि मित्र, अपनों और परिवार को समय देना बहुत ही ज़रूरी है। फेसबुक, ट्विटर, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, कोरा पे सब कोरे हैं। जब हॉस्पिटल में होते हैं तब परिवार और मित्र ही हैं जो साथ में होते हैं। भटकाव से बचें, एहसान को हमेशा याद रखें, अच्छाई हमेशा लौट कर आती है। युवा लोगों के साथ बैठो, नई बातें मालूम होगी, और बुजुर्गों के साथ बैठो, अनुभव का खजाना आएगा। विनम्र रहें, धैर्य रखें, आपा ना खोएं, लक्ष्य से बड़े रखें, अच्छी किताबें और अच्छे लोगों की संगति में रहें, मस्त रहें, खुद का समय समय पर मूल्यांकन करते रखें और जोश रखें, विश्वास रखें। चुगली और किसी की आलोचना की बजाय अच्छे काम में अपना समय लगाओ। मित्र से बड़ी कोई दवा नहीं और परिवार से बड़ी कोई दुआ नहीं। और देखते रहिए मेरा चैनल जिसका नाम है टेक्निकल जोगिया।